आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने पूरे 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों उसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर ये स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिलेगा। फ्रेंड्स प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों अगर आप RSI की लोअर लो स्विंग देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस हुई है। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 1213 के आसपास आती है और ये जो रेंज है इनसाइड पैरेलल चैनल की ये तकरीबन दोस्तों 12 से 14% की रेंज है जो ये नेकलाइन से ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 12 to 14% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आता है वो 1370 रुपीज़ का आता है दोस्तों, जो तकरीबन अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो 12 to 14% के बीच में आता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की, तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो या फिर ये पैरेलल चैनल की जो मिड लाइन है वो एक 50% जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है उसके नीचे भी क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।